जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम आपको लड्डू गोपाल की दिल दहलाने वाली लीला सुनाने जा रहे हैं। आज की यह खौफनाक लीला जब मुझे पता चली, जब मैंने सुनी, तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। जब आप यह लीला कथा सुनोगे तो आप भी भावुक हो जाओगे। कोई हमारे ऐसे छोटे से कान्हा के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, छोटे से लड्डू गोपाल के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, सुनकर भी आत्मा रो पड़ती है। ये खौफनाक लीला कथा जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है, उनका आध्यात्मिक नाम बबीता है। बबीता जी कहती हैं कि शादी को 8 साल हो गए। मेरी किस्मत तो बचपन से ही ख़राब थी। बचपन में ही मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। पापा दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी का काम किया करते थे। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहकर पली बड़ी हूँ। मुझे मेरी मम्मी और पापा दोनों का प्यार नहीं मिला है। हमारे घर पर लड्डू गोपाल का श्री विग्रह था, जिसकी सेवा मेरी मम्मी किया करती थी। मेरी मम्मी के चले जाने के बाद बहुत दिनों तक लड्डू गोपाल का श्री विग्रह ऐसे ही हमारे पूजा घर में रखा था, क्योंकि हमारे घर पर चाचा चाची और मम्मी पापा हम लोगों का खाना अलग अलग बनता था। हम लोग अलग अलग रहते थे, इसलिए मेरी चाची का पूजा का घर अलग था और मेरी मम्मी का पूजा का घर अलग था। मैंने एक दिन अपनी चाची से कहा, चाची हमारे घर पर जो लड्डू गोपाल हैं वो ऐसे ही रखे हुए हैं। मेरी मम्मी तो उनकी सेवा कितने प्यार से किया करती थी, तो मैं उन्हें लेकर आपके पास आती हूँ। अब आप उनकी सेवा करना। मेरी चाची इसके लिए बिल्कुल ही मना कर देती है। वो मुझसे कहती हैं कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती, वो बहुत कठिन होता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मुझे मेरी चाची की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं उदास हो गई। फिर मेरी चाची कहती हैं, अगर तुम्हारा मन है तो तुम अपने घर पर ही करो। हमारे घर पर लाकर लड्डू गोपाल की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। उस समय मेरी उम्र 13 वर्ष की थी। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि जब मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा इतने प्यार से किया करती थी, तो मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। मैं उसी दिन से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, क्योंकि मेरे पापा मजदूरी का काम करते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, इसलिए मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। स्कूल कंप्लीट होने के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन करवाया, पर कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई। मैं तो आगे पढ़ना चाहती थी, पर सभी लोगों ने कहा अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। फिर मेरे पापा गरीब थे, वो ज़्यादा दहेज भी नहीं दे पाते। यह सोचकर मैं शादी के लिए हाँ कर देती हूँ। पर मुझे यह इस बात की चिंता होने लगी कि जब मैं शादी करके अपने घर चली जाऊंगी तो मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल कौन रखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। मैं सोच लेती हूँ कि मैं अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को भी ससुराल ले जाऊंगी। मेरे मन में यह ख्याल आया ही नहीं कि मुझे एक बार अपने ससुराल में अपनी सासू माँ से इस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे लगा मैं तो भगवान की भक्ति करूँगी, भगवान की सेवा करूँगी, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ही है। इसके लिए मुझे कोई क्यों रोकेगा। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर गई। मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर सभी लोग आश्चर्य हो रहे थे। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। मेरी सासू माँ भी मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगती है, पर उस समय वो गुस्से मुझसे कुछ भी नहीं कहती है। अपने ससुराल पहुंचकर लड्डू गोपाल को मैं घर के मंदिर में विराजित करती हूँ। 2-3 दिनों के बाद जब सभी मेहमान अपने अपने घर को चले गए, फिर मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि तुम किससे पूछकर लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई हो। मेरी सासू माँ मुझसे बहुत लड़ने लगती है। उनकी पहली शिकायत तो यह थी कि मेरे पापा ने उन्हें दहेज में बहुत सारा सामान
पैसे गहने नहीं दिए हैं। मेरी सासू माँ कहती हैं कि मैंने सोचा था तुम्हारे पापा बाहर काम करते हैं, तुम्हारे कोई भाई बहन भी नहीं है, तो बिना मांगे ही हमें दहेज में बहुत सारा सामान मिलेगा, पर तुम तो बिल्कुल खाली हाथ ही आ गई हो और अपने साथ लेकर आई हो ये लड्डू गोपाल की मूर्ति। इसका हम क्या करेंगे? ये हमें पैसे देंगे क्या? हमें सामान देंगे क्या? बबीता जी कहती हैं कि मेरे बहुत सारे सपने थे। ऐसा लगता था कि मम्मी का प्यार जो मुझे बचपन में नहीं मिला था, मेरी ससुराल में मेरी सासू माँ से मम्मी का प्यार मुझे ज़रूर मिलेगा। मेरी सासू माँ का ऐसा व्यवहार देखकर मैं पूरी तरह टूट गई। मेरी शादी के बाद मेरे पापा फिर से अपने काम के लिए बाहर चले गए थे। मेरी शादी से पहले मेरी चाचा चाची के साथ रहती थी। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब अगर मैं शादी के बाद उन पर बोझ बनूं तो ये सही नहीं होगा। यह सोचकर मैं कभी भी अपने मायके नहीं जाती थी, ना ही किसी से कुछ कहती थी। मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे प्रति अपने मम्मी पापा का ऐसा व्यवहार देखकर उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया, ना ही अपनी मम्मी को कभी भी कुछ कहा। मेरे हस्बैंड तो मुझसे यह कहा करते थे कि अगर मम्मी कुछ बोलती हैं तो चुपचाप सुन लिया करो, मम्मी बोलेगी भी तो बोलने दो, तुम चुप रहना। मैं भी बस इसी बात से संतुष्ट रहती थी कि मेरे हस्बैंड तो अच्छे हैं ना, वो तो मुझसे प्यार करते हैं ना। इसके अलावा मेरी सासू माँ मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है मैं सह लूँगी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरी एक ननद थे। मेरी शादी और मेरी ननद की शादी एक साथ हुई थी। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अमीर नहीं थे। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट नौकरी करते थे जिससे हमारा घर चलता था। मेरे ससुर जी की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें बच्चों की टॉफ़ी, बिस्किट, चिप्स ये सारी चीज़ें वो बेचते थे। मेरी सासू माँ और ससुर जी प्राय मुझसे दहेज के लिए झगड़ा करते थे। वो मुझसे हमेशा ये ताना देते थे कि मैं खाली हाथ उनके घर आ गई हूँ, जबकि मेरे पापा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुझे सब कुछ दिया था। क्योंकि मेरी शादी और मेरी ननद की शादी एक साथ हुई थी, इसलिए मेरी सासू मुझसे यह भी ताना देती थी कि देखो मैंने अपनी बेटी को शादी में क्या क्या दिया है और तुम्हारे पापा ने हमें क्या दिया है। मैंने उनसे कई बार कहा कि मम्मी जी, मेरे पापा तो दूसरे शहर जाकर मजदूरी का काम करते हैं, उन्हें इतने पैसे भी नहीं मिलते, फिर भी उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ दिया है। मेरा इतना कहने पर मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी मुझसे लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो भिखारियों की तरह हमारे घर आ गई और ऊपर से जबान भी लड़ाने लगी हो। अगर मैं कभी भी अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करूं तो उनका यही कहना था कि तुम चुप रहो, मम्मी पापा अगर कुछ बोलते हैं तो तुम जवाब नहीं देना। बबीता जी कहती हैं कि अब मैंने सोच लिया था, उन्हें जितना बोलना है बोले, मैं भी चुप रहूँगी, मैं कभी कोई जवाब नहीं दूँगी। पर धीरे धीरे मेरी सासू माँ का अत्याचार बढ़ने लगा। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं, यह भी उन्हें मंजूर नहीं था। मैं लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाऊं, इसलिए वह मुझ पर तरह तरह की यातनाएं करने लगी। मैं सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, सबको नाश्ता करवाती हूँ, फिर मैं नहा धोकर लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। फिर भी मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि तुम हमेशा लड्डू गोपाल करती रहती हो, हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा में बिजी रहती हो, ऐसा करने से घर का काम कब होगा। मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मी जी, मैं तो घर के सारे काम करने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ ना। जब मेरे हस्बैंड शाम को ऑफिस से घर आते हैं तो मेरी सासू माँ उन्हें बताती हैं कि यह दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में बिजी रहती है, कभी भी घर का कोई काम नहीं करती, दिन भर मुझे ही काम करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड यह बात सुनकर मुझ पर गुस्सा करते हैं। वह मुझसे कहते हैं तुम्हें भगवान की सेवा करनी है तो करो, पर इस तरह से घर के काम छोड़कर नहीं। मम्मी की उम्र हो गई है, वह घर का काम करे और तुम दिन भर भगवान की सेवा में बिजी रहो, यह अच्छा नहीं लगता ना। मैं अपने हस्बैंड को कितना समझाती कि ऐसा नहीं है, मैं घर के सारे काम करने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और आप
तो देखते हो ना, सुबह सुबह उठकर मैं घर के सारे काम करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, आप सबको नाश्ता करवाती हूँ, उसके बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करने जाती हूँ ना। फिर भी आप मुझसे ऐसा बोल रहे हो। मेरे हस्बैंड तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते थे, मेरे ससुर जी घर का सामान सब्जी लाने के लिए बाज़ार जाते थे। मैं जब भी ससुर जी से कोई मिठाई या फल व फूल लाने के लिए कहती तो वो मुझे सीधा मना कर दिया करते थे। वह मुझसे कहते थे कि तुम्हारे बाप ने हमें क्या दिया है, खाली हाथ तो तुम्हें भेज दिया है और ऊपर से एक मूर्ति लेकर आई हो। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम फल व मिठाई ला सकें। यहाँ इंसान को फल व मिठाई लाने को नहीं मिल रहा है और तुम चाहती हो मैं उस मूर्ति के लिए फल व मिठाई लेकर आऊँ। बबीता जी कहती हैं, मुझे बहुत दुख होता था। मैं अपने लड्डू गोपाल से रोते हुए कहती थी कि हे गोपाल, यह आपने मेरी कैसी किस्मत बनाई है। बचपन में मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मेरे पापा का प्यार मुझे नहीं मिला। अब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई हूँ तो यहाँ मुझसे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। मुझे ऐसा ससुराल नहीं चाहिए था गोपाल, जहाँ मैं आपकी सेवा ना कर सकूँ। मुझे आपके लिए 2 फल व मिठाई लेने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मैं आपको कभी भी अच्छा भोग नहीं लगा सकती। मैं तो बचपन से ही आपकी सेवा करती हूँ ना गोपाल, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे कौन से कर्मों का फल मुझे मिल रहा है? मैं रोती थी, दुखी होती थी, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी नहीं छोड़ती थी। मैं अपने लड्डू गोपाल से कहती थी कि मेरे पास अच्छे फल नहीं हैं, मिठाई नहीं है जो मैं आपको भोग लगा सकूं। मेरे पास तो बस मिश्री, बतासा और गुड़ है। मैं उसी से आपका भोग लगाऊंगी और आपको उसे ही स्वीकार करना पड़ेगा मेरे गोपाल। ऐसे ही दिन बीतने लगे। इसी बीच मेरी ननंद प्रेग्नेंट होती है। मेरी ननंद प्रेगनेंसी के 7वें महीने हमारे घर आ जाती है। पहले तो मुझे बस मेरी सासू माँ और ससुर जी के ताने सुनने पड़ते थे, पर अब मुझ पे अत्याचार करने के लिए मेरी ननंद भी शामिल हो गई थी। मेरी ननंद और मेरी सासू माँ मुझे दिन भर ताना दिया करती थी। मेरी ननंद तो यह भी कहा करती थी कि भाभी, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, आप क्यों नहीं हुई? आप में कमी तो नहीं है? कहीं मेरे भाई को ठगा तो नहीं गया? मैं उनकी बातों से बहुत दुखी होती थी। अब मेरी सासू माँ का अत्याचार मेरे प्रति और बढ़ने लगा। मैं अपने सारे काम समेटकर जब भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जाती थी, उसी समय मेरी सासू माँ कहती थी कि मेरी बेटी का यह खाने का मन कर रहा है, तुम अभी जाकर बना कर लाओ। फिर अगर दोपहर को सारे काम करने के बाद, सब कुछ समेटने के बाद अगर मैं थोड़ी देर आराम करने भी जाती थी तो उस समय मेरी सासू माँ कहती थी कि मेरी बेटी का यह खाने का मन है, तुम अभी जाकर बना दो। अगर मेरी तबीयत कभी भी ख़राब हो और मैं उनसे कहूँ कि मम्मी जी आप बना दीजिए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तब मेरी सासू माँ मुझसे कहती थी कि दिन भर उस मूर्ति के पीछे लगी रहती है, दिन भर उसकी सेवा में लगी रहती है, तब तुम्हारी तबीयत खराब नहीं रहती। मेरी ननद और मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड को भी मेरे खिलाफ़ भड़काती हैं और उनसे कहती थी कि यह दिन भर लड्डू गोपाल की मूर्ति के पीछे लगी रहती है, घर का कोई काम नहीं करती, दिन भर बस उनकी सेवा किया करती है। मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटते हैं और कहते हैं, मेरी मम्मी तो झूठ बोल सकती है, पर क्या मेरी बहन भी झूठ बोल रही है? तुम दिन भर उस मूर्ति के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम समझती क्यों नहीं? बबीता जी कहती हैं कि ऐसे ही दुखों के बीच मेरा जीवन बीत रहा था। बबीता जी कहती हैं, मुझ पर कोई भी कितना भी अत्याचार क्यों ना करे, मुझे बस एक ही बात की संतुष्टि थी कि मेरे हस्बैंड तो मुझसे प्यार करते हैं ना, पर मेरे हस्बैंड का मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करना मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं रोती थी तो अपने लड्डू गोपाल के पास। मुझे पता था कि मेरे ससुराल में मेरे दुख को समझने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही दुखों के बीच मेरे दिन गुजर रहे थे। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब लड़की 9 महीने की गर्भवती होती है तो उसकी पसंद का बहुत सारा पकवान बनाकर उसे खिलाया जाता है। मेरी ननंद के लिए भी हमारे घर पर वो रिवाज होने वाला था। हमारे आस पड़ोस के कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया था। मेरी ननंद के ससुराल के लोग भी आने वाले थे। पहले मेरी ननंद को खिलाया गया, फिर सारे मेहमानों को खिलाया गया। सारे मेहमानों ने मेरी ननंद को आशीर्वाद दिया। फिर
सब अपने अपने घर चले गए क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस का कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। इसलिए वह सुबह सुबह ही अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर चले गए। उन्हें 2 दिन के बाद वापस घर लौटना था। दिन भर मुझे घर के बहुत सारे काम करने पड़े। घर पर तरह तरह के पकवान बन रहे थे, पर आज भी मैं अपने लड्डू गोपाल को बस मिश्री और बतासे का भोग लगाई थी। मुझे मन ही मन बहुत दुख हो रहा था, पर मैं क्या करती। शाम को सभी मेहमानों के चले जाने के बाद मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि रात के खाने के लिए पूड़ी और सब्जी बना दो, क्योंकि पूरा घर बिखरा पड़ा था। बहुत सारे बर्तन साफ़ करने थे तो पूरा घर गंदा हो गया था। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बर्तनों को धो लेती हूँ। अगर आपसे हो सके तो आप पूड़ियाँ बना लीजिए, मैं घर के सारे काम ख़त्म करके सब्जी बना लूँगी। मेरी सासू माँ कहती हैं तुम्हें तो बस बहाना चाहिए काम ना करने का। ठीक है, मैं पूड़ियाँ बना देती हूँ, पूरा घर बिखरा है, जल्दी से जाके समेट लूँ, बबीता जी कहती हैं। उसके बाद मैं घर के काम करने लग जाती हूँ। इसी बीच मैं शाम को 7:30 बजे मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने गई। तभी मेरे मन में ये बात आई, आज कितना शुभ दिन है, हमारे घर में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। अभी मेरी सासू माँ पूड़ी बना रही हैं, क्यों ना मैं उनसे 2 पूड़ी लेकर लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँ। पर मुझे अपनी सासू माँ से बोलने में डर लग रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी हमने अपने घर की बनाई रसोई का खाना लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया था। मेरी सासू माँ ने कभी भी कोई भी चीज़ लड्डू गोपाल को भोग लगाने को नहीं दी थी। मैं बहुत साहस करके अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, आज हमारे घर में कितना शुभ दिन था, कितने सारे मेहमान आए थे, अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, क्या आप मुझे 2 पूड़ियाँ देंगी, लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। मेरा इतना कहते ही सासू माँ गुस्सा हो गई और मुझसे कहने लगी, बस हो गया तुम्हारा, बर्तन धोने गई थी ना, घर की साफ़ सफाई करने गई थी ना, फिर आ गई पूड़ियाँ मांगने। देखो बहू, मैं पूड़ियाँ बनाई दे रही हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो उस मूर्ति के लिए पूड़ियाँ बनाकर तुम्हें दूँ, और कोई ज़रूरत नहीं है पूड़ी बनाकर उस भगवान को भोग लगाने की। हमारे घर पूजा पाठ होता है, हमने अपने देवी देवताओं की पूजा कर लिए हैं। तुम जैसी भिखारी लड़की के भगवान के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, बबीता जी कहती हैं। मेरी सासू माँ की इतनी कड़वी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए इतनी बुरी बुरी बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने गुस्से में कह दिया, यह हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। आप मेरे साथ जो भी यातनाएं कर रही हैं, जो भी दुख दे रही हैं, मैं सह लूँगी, पर आप याद रखना, आप मेरे ठाकुर जी को इतनी यातनाएं दे रही हैं ना, उसके लिए इतना बुरा बोल रही हैं, देख लेना आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। मेरा इतना कहते ही मेरी सासू माँ आग बबूला हो गई और उस समय मेरे जीवन में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आज भी जब आप लोगों को यह बात बता रही हूँ तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। मेरी सासू माँ गुस्से में आकर पूड़ियाँ तलने के लिए जो तेल उबल रहा था उसे उठाकर मेरे लड्डू गोपाल की तरफ फेंक देती हैं और कहती हैं कि तेरे उस भगवान को पूड़ी खाना है, ये लो पूड़ियाँ। और ऐसा कहकर 2 पूड़ियाँ उनके मुंह पर, लड्डू गोपाल के मुंह पर फेंकती हैं। मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। मेरे प्राणों से प्रिय मेरे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में गरम तेल के छींटे लगे थे। मैं चिल्लाते हुए दौड़कर जाकर लड्डू गोपाल को गोद में उठाती हूँ और अपने आंचल के से उनके पूरे शरीर पर जहाँ तेल के छींटे पड़े थे उनको पोंछने लग जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे लड्डू गोपाल जल गए थे। मैं इधर उधर देखने लगती हूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तभी एक बाल्टी भरे पानी में मैं अपने लड्डू गोपाल को डुबो देती हूँ और अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि यह आपने क्या किया मम्मी जी, आपने बहुत गलत किया है। मैं अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर रोती हूँ और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल के सारे शरीर में छाले पड़ गए थे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। मैं लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में बर्फ़ लगाती हूँ और फिर चंदन का लेप लगाती हूँ ताकि मेरे लड्डू गोपाल को ठंडक महसूस हो सके। यह देखकर
मेरी सासू माँ और मेरी ननद हंस रही थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं अपने लड्डू गोपाल को उसी अवस्था में बिठाकर घर के काम करने चली जाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड घर वापस आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था, पर उन्होंने मुझसे कहा, मेरी मम्मी है, मैं क्या करूँ? अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो कहेंगी कि अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। तुम बस सब कुछ सहती रहो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले 15 दिनों तक मैं प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाती। मेरे पास और कुछ तो नहीं था, पर मैं मिश्री का शरबत बनाकर लड्डू गोपाल का भोग लगाती ताकि मेरे लड्डू गोपाल को थोड़ी ठंडक महसूस हो सके, मेरे गोपाल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बबीता जी कहती हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं इसी उम्मीद में जिंदा थी। मुझ पर जितनी यातनाएं की गईं, मुझे जितना दुख मिला, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी नहीं छोड़ी। मैं ठाकुर जी से बस यही कहती, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मैंने दिल से कभी आपकी सेवा की है, तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं इतना चाहती हूँ, जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ दी है, आपको इतना दुख दिया है, उनको बस आपके होने का साक्षात्कार करवाइए। बबीता जी कहती हैं कि इस बात को मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरी सासू माँ कभी नहीं बदली। उनके मन में मेरी ठाकुर जी के लिए कभी श्रद्धा भक्ति नहीं आई। 1.5 साल पहले मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें चिकन पॉक्स हो गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि मेरी सासू माँ को उनके कर्मों की सज़ा मिली है, पर यह तो विधि का विधान है। जो जैसा करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मेरी सासू माँ के जाने के बाद मेरे ससुर जी बिल्कुल बदल गए। उन्हें मेरे लड्डू गोपाल जी के से कोई दिक्कत नहीं थी। वह मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, न ताना मारते थे, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। अब जब भी मैं उन्हें लड्डू गोपाल के लिए फल, सब्जी, मिठाई, फूल लाने के लिए कहती थी तो वो ला कर देते थे। शादी के इतने वर्ष के बाद लड्डू गोपाल की कृपा से 5 महीने पहले मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है। अब मेरे ससुराल में मुझे किसी चीज़ के लिए दिक्कत नहीं होती है। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कभी कोई असुविधा नहीं होती है। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी सभी बहुत अच्छे हो गए हैं लड्डू गोपाल की कृपा से। अब मैं बहुत खुश हूँ। आज की लीला कथा से मुझे बहुत दुख हो रहा है। कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है जो हमारे छोटे से बाल गोपाल के साथ ऐसा करे? मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, जिससे कभी भी हमारे बाल गोपाल को कोई यातना ना झेलनी पड़े। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे सभी भक्तों को। जय जय श्री राम।